जुलाई की पहली बारिश सुबह से ही पूरे शहर पर छाई हुई थी। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें पानी से भर चुकी थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहे थे, लेकिन पुराने बाजार की एक छोटी सी दुकान के सामने रुककर हर कोई एक बार जरूर देख रहा था। उस दुकान का नाम था अर्जुन फूड कॉर्नर। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। सामने टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें एक अलग ही संगीत बना रही थी। अंदर बड़ी कड़ाही, ताजी सब्जियां, मसाले और मैरिनेट किया हुआ चिकन तैयार रखा था। आज अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। महीनों की मेहनत के बाद वो पहली बार अपनी नई डिश बारिश स्पेशल चिकन चिली बेचने वाला था। उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी। रामू चुपचाप बेटे को देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल इसी दुकान में बिताए थे। उनका सपना था कि एक दिन यही दुकान पूरे शहर में पहचानी जाए। बेटा, आज सिर्फ खाना मत बनाना, लोगों का दिल जीतना। पूरी कोशिश करूंगा बाबूजी। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। दोपहर तक बारिश और तेज हो गई। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। लोग गरम खाने की तलाश में दुकानों के सामने रुक रहे थे। तभी एक टैक्सी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से लगभग 40 साल का एक आदमी उतरा। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। उसने दुकान के बोर्ड को देखा और अंदर आ गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उसने तुरंत कढ़ाई गरम की। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तेल में पड़ते ही खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। फिर चिकन, शिमला मिर्च और अपनी खास सॉस डालकर उसने तेज आंच पर चिकन चिली तैयार करनी शुरू की। बाहर खड़े कई लोग भी उस खुशबू से आकर्षित होकर दुकान की ओर देखने लगे। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म प्लेट तैयार होकर ग्राहक के सामने रखी गई। खुशबू तो कमाल की है। उम्मीद है स्वाद भी पसंद आएगा। गरम गरम खाइए। ग्राहक ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले खाना चबाता रहा। अर्जुन की नजर उसके चेहरे पर थी। फिर ग्राहक मुस्कुराया और उसने पूरी प्लेट कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। इतने में बाहर खड़े दो युवकों ने भी वही डिश ऑर्डर कर दी। उनके पीछे एक परिवार भी दुकान में आ गया। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन अर्जुन की दुकान के अंदर रौनक बढ़ती जा रही थी। कड़ाही से उठती भाप, ग्राहकों की मुस्कान और टीन की छत पर गिरती बारिश, तीनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे देखकर रामू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्हें लगा कि शायद आज से उनकी किस्मत सचमुच बदलने वाली है। भाई, ऐसी चिकन चिली पहले कभी नहीं खाई। हम भी यही खाएंगे। सबको मिलेगी, थोड़ा धैर्य रखिए। आज किसी को निराश नहीं जाने दूंगा। पहले दिन की शाम होते होते अर्जुन की छोटी सी दुकान लोगों से भर गई। बारिश लगातार हो रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज और कड़ाही से उठती भाप पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। जो ग्राहक एक बार चिकन चिली खाकर जा रहे थे, वही अपने दोस्तों और परिवार वालों को लेकर वापस आ रहे थे। धीरे धीरे दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। रामू पहली बार इतनी भीड़ देखकर मुस्कुरा उठे। बेटा, आज तो सारी तैयारी कम पड़ गई। कोई बात नहीं बाबूजी, अभी और बना देता हूँ। भैया, हमारी बारी कब आएगी? बस 5 मिनट, गरम गरम प्लेट मिलेगी। उसी समय एक लड़की नीले रंग का रेनकोट पहनकर दुकान पर पहुंची। उसके हाथ में कैमरा था। उसने कुछ देर तक बारिश, दुकान और बनती हुई चिकन चिली को देखा। फिर उसने मुस्कुराकर एक प्लेट का ऑर्डर दिया। अर्जुन ने पूरी सावधानी से चिकन चिली तैयार की और उसके सामने रख दी। लड़की ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक वो चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कैमरा चालू किया और दुकान की रिकॉर्डिंग करने लगी। बहुत बढ़िया स्वाद है। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। मैं फूड वीडियो बनाती हूँ। अगर पसंद आई है तो दोबारा जरूर आइएगा। अब मैं अकेली नहीं आऊंगी, बहुत सारे लोगों को लेकर आऊंगी। सड़क के सामने बने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक विक्रम अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि उसकी दुकान में बैठे कई ग्राहक भी अर्जुन की दुकान की तरफ जा रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और धीरे धीरे कुछ कहा। मैनेजर ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। उधर अर्जुन ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता अब किसी की आंखों में चुभने लगी है। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में सिर्फ मौसम ही नहीं, अर्जुन की जिंदगी भी बदलने वाली थी। ये भीड़ ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आप जैसा कहेंगे।
वैसा होगा। अब खेल शुरू होता है। अगली सुबह बारिश फिर शुरू हो गई। दुकान खुलने से पहले ही कई ग्राहक बाहर खड़े थे। कुछ लोग कल वाली चिकन चिली का स्वाद फिर से चखना चाहते थे, जबकि कुछ ने सिर्फ उसके बारे में सुनकर यहाँ आने का फैसला किया था। अर्जुन ने कढ़ाई चढ़ाई और काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चिकन चिली की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। हर प्लेट बनते ही तुरंत बिक जाती थी। भैया, कल खाकर गए थे, आज परिवार को लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गरम गरम मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दोपहर में पास के एक दफ्तर से 10 लोगों का ऑर्डर आया। ये अर्जुन की दुकान का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। दुकान में काम तेज हो गया। अर्जुन चिकन चिली बना रहा था, रामू पैकिंग कर रहे थे और नेहा ग्राहकों को संभालने में मदद कर रही थी। बारिश के बीच समय पर पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। समय पर खाना पहुंच गया, धन्यवाद। फिर से सेवा का मौका दीजिएगा। आपका भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उधर विक्रम को अर्जुन की बढ़ती सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने अपने एक कर्मचारी को अर्जुन की दुकान के आसपास नजर रखने के लिए भेज दिया। कर्मचारी दूर खड़ा होकर आने जाने वाले ग्राहकों को देखता रहा। उसने दुकान की तस्वीरें भी खींची और वापस जाकर सारी जानकारी विक्रम को दे दी। विक्रम खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कोई नई योजना चल रही थी। उधर अर्जुन को इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस अगले रविवार की प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया था। सर, उसकी दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ है। भीड़ जितनी तेज आती है उतनी ही तेज जा भी सकती है। अब क्या करेंगे? समय आने दो। फूड फेस्टिवल में अब सिर्फ एक दिन बचा था। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन सबसे पहले मंडी गया और ताजा चिकन, शिमला मिर्च, हरे प्याज और मसाले लेकर वापस लौटा। वो किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ना चाहता था। दुकान पर लौटकर उसने नई सॉस तैयार की। हर मसाले को नापकर मिलाया ताकि स्वाद पहले जैसा ही रहे। रामू चुपचाप बेटे की मेहनत देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेटा, आज आराम भी कर लेना। मुकाबले के बाद आराम करूंगा। तुम्हारी लगन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शाम को दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। कई ग्राहक सिर्फ अर्जुन को शुभकामनाएं देने आए थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे अगले दिन फूड फेस्टिवल में भी उसी का साथ देंगे। इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर आए। उन्होंने एक प्लेट चिकन चिली मंगाई और आराम से बैठकर खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेटा, स्वाद के साथ ईमानदारी भी परोसते रहना। यही कोशिश रहेगी। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। रात को दुकान बंद हुई तो बारिश फिर तेज हो गई। अर्जुन ने आखिरी बार कढ़ाई साफ की और सारी तैयारी एक बार फिर जांच ली। प्रतियोगिता के लिए जरूरी सामान अलग रख दिया। घर जाने से पहले उसने दुकान के बोर्ड की तरफ देखा। उसे अपने पिता की वर्षों की मेहनत याद आ गई। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। दूसरी तरफ विक्रम भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। दोनों को पता था कि अगली सुबह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उनकी पहचान की परीक्षा होने वाली है। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। उसी बारिश के बीच अर्जुन ने दुकान का शटर बंद किया और मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ा। कल का दिन हमारी जिंदगी बदल सकता है। हम जीते या हारे, मेहनत कम नहीं होगी। कल मिलते हैं फूड फेस्टिवल में। रविवार की सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश के बीच पूरा शहर फूड फेस्टिवल की ओर जा रहा था। मैदान रंग बिरंगे स्टॉलों से सज चुका था। हर तरफ खाने की खुशबू और लोगों की चहल पहल थी। अर्जुन, रामू और नेहा भी समय से पहले पहुंच गए। उन्होंने अपना स्टॉल सजाया। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बारिश स्पेशल चिकन चिली। कुछ ही देर में लोग उनके स्टॉल के सामने रुकने लगे। बेटा, आज बस अपना काम दिल से करना। जी बाबूजी। पहली प्लेट ही लोगों का दिल जीत लेगी। दोपहर के समय अचानक बिजली चली गई। दुकान की लाइटें बंद हो गईं। बाहर बारिश और तेज हो गई। कुछ ग्राहकों को लगा कि अब खाना नहीं बन पाएगा, लेकिन अर्जुन ने बिना घबराए गैस की आंच तेज की और काम जारी रखा। उसने कहा कि स्वाद बिजली से नहीं, मेहनत से बनता है। ग्राहक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। किसी ने भी ऑर्डर रद्द नहीं किया। कोई बात नहीं बाबूजी, गैस तो चल रही है। बेटा, बिजली चली गई, हम इंतजार कर लेंगे। आपको निराश नहीं होने दूंगा। शाम को नेहा फिर दुकान पर आई
उसने बताया कि उसकी वीडियो अब हजारों लोग देख चुके हैं। इसी बीच उसने अर्जुन को एक पोस्टर दिखाया। पोस्टर में लिखा था कि अगले रविवार शहर में रेनी फूड फेस्टिवल होने वाला है, जहां शहर के सबसे अच्छे फूड स्टॉल हिस्सा लेंगे। अर्जुन पोस्टर को ध्यान से देखने लगा। उसके मन में उत्साह भी था और हल्की सी चिंता भी। उसे महसूस हो रहा था कि ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। दूर खड़ा विक्रम भी वही पोस्टर देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। तुम्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। मौका बड़ा है बेटा। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अब फैसला मैदान में होगा। अगली सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अर्जुन दुकान खोलने ही वाला था कि नेहा हाथ में एक फॉर्म लेकर पहुंची। ये शहर के रेनी फूड फेस्टिवल का पंजीकरण फॉर्म था। अंतिम तारीख उसी दिन थी। अर्जुन कुछ पल तक फॉर्म को देखता रहा। उसे प्रतियोगिता में जाने की खुशी भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। रामू ने बिना देर किए फॉर्म भरने को कहा। अगर आज फॉर्म जमा हुआ तो मौका निकल जाएगा। बेटा, डरना मत। ठीक है, मैं हिस्सा लूंगा। घड़ी में 10 बजे और प्रतियोगिता शुरू हो गई। अर्जुन ने कड़ाही में तेल गरम किया। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की खुशबू हवा में फैल गई। फिर उसने चिकन, शिमला मिर्च और अपनी खास सॉस डालकर तेज आंच पर पकाना शुरू किया। दूसरी ओर विक्रम का स्टॉल भी पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। दोनों के सामने ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। निर्णायक एक एक स्टॉल पर जाकर स्वाद चख रहे थे। माहौल में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। एक प्लेट चिकन चिली देना। अभी बना कर देता हूँ। सफाई का भी पूरा ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। दोपहर के समय अचानक अर्जुन की तैयार की हुई खास सॉस का एक डिब्बा अपनी जगह से गायब मिला। कुछ पल के लिए वो हैरान रह गया। उसी सॉस से उसकी चिकन चिली का अलग स्वाद बनता था। रामू और नेहा ने तुरंत पूरे स्टॉल में तलाश शुरू कर दी। उधर विक्रम दूर खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। बारिश फिर तेज हो गई। ग्राहकों की लाइन बढ़ती जा रही थी और समय लगातार निकल रहा था। अभी तो यहीं रखा था। किसी ने गलती से उठा लिया होगा। घबराओ मत, पहले ढूंढते हैं। सॉस नहीं मिलने से कुछ पल के लिए अर्जुन परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने याद किया कि उस सॉस की रेसिपी उसने खुद बनाई थी। स्टॉल पर रखे मसालों और सामग्री को देखकर उसने वही दोबारा सॉस तैयार करना शुरू कर दिया। बारिश लगातार हो रही थी। सामने खड़े ग्राहक भी चुपचाप इंतजार कर रहे थे। किसी ने भी अपनी लाइन नहीं छोड़ी। बेटा, समय बहुत कम है। 5 मिनट दीजिए, स्वाद वही रहेगा। हम इंतजार कर लेंगे। उद्घोषक ने माइक उठाया और विजेता का नाम घोषित किया। पूरा मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा। अर्जुन और रामू की आंखें नम हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी दुकान ने पूरे शहर की प्रतियोगिता जीत ली है। आयोजकों ने ट्रॉफी और सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया। कई लोग मंच के नीचे से ही अर्जुन का नाम पुकारने लगे। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बारिश स्पेशल चिकन चिली का पुरस्कार जाता है अर्जुन फूड कॉर्नर को। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। ये जीत हमारी है बाबूजी। प्रतियोगिता के बाद विक्रम धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने अर्जुन से हाथ मिलाया और अपनी गलती स्वीकार की। कुछ महीनों बाद अर्जुन की दुकान पूरे शहर की पहचान बन चुकी थी। बारिश शुरू होते ही दूर दूर से लोग उसकी मशहूर चिकन चिली खाने आने लगे। नेहा की बनाई वीडियो लाखों लोगों तक पहुंची। अब अर्जुन की दुकान सिर्फ एक फूड स्टॉल नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन रही थी। बारिश फिर शुरू हो गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कड़ाही में चिकन डाला। खुशबू हवा में फैल गई और दुकान के बाहर एक बार फिर ग्राहकों की लाइन लग गई। मुझे माफ कर दो। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो नई शुरुआत हमेशा हो सकती है। मेहनत का रास्ता कभी छोटा नहीं होता, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिरती रहीं। कड़ाही में बनती चिकन चिली की खुशबू लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती रही। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता का धन्यवाद किया। उस दिन उसे समझ आ गया कि असली जीत ट्रॉफी की नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने की होती है। बेटा, बड़ा बनने का मतलब अपनी शुरुआत को भूलना नहीं होता। मैं जहाँ भी जाऊंगा इस दुकान का नाम हमेशा साथ रहेगा। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन पूरी रात सोचता रहा था।
वो जानता था कि बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी छोटी सी दुकान और उन ग्राहकों को भी नहीं छोड़ना चाहता था जिन्होंने मुश्किल दिनों में उसका साथ दिया था। सुबह दुकान खुलते ही रोज की तरह ग्राहक आने लगे। कोई कॉलेज से था, कोई ऑफिस से, तो कोई सिर्फ बारिश और गर्मा गर्म चिकन चिली का स्वाद लेने आया था। हर मुस्कान अर्जुन को याद दिला रही थी कि उसकी असली ताकत यही लोग हैं। कुछ देर बाद होटल मालिक फिर आए। वे अर्जुन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो अर्जुन, क्या फैसला किया? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मेरी ये दुकान बंद नहीं होगी, यही मेरी पहचान है। हमें यही जवाब सुनने की उम्मीद थी। कुछ ही महीनों में होटल की पहली शाखा खुल गई। उसके बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्जुन रेनी चिकन चिली। उद्घाटन के दिन भी बारिश हो रही थी, जैसे मौसम भी अर्जुन की सफलता का जश्न मना रहा हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि पुरानी दुकान आज भी पहले की तरह चल रही थी। रामू वहीं ग्राहकों से हंसकर मिलते और अर्जुन रोज कुछ घंटे वहां जरूर बिताता। नेहा ने इस पूरी यात्रा पर एक नई वीडियो बनाई। लाखों लोगों ने सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी की कहानी भी पसंद की। आज तुम्हारी कहानी बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अगर आप दोनों साथ ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। फूड फेस्टिवल जीतने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगले ही दिन उसकी दुकान के बाहर पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। सोशल मीडिया पर उसकी चिकन चिली की चर्चा हर जगह हो रही थी। बारिश लगातार हो रही थी। लोग छाता लेकर दूर दूर से सिर्फ उसकी मशहूर चिकन चिली खाने आ रहे थे। कई ग्राहक 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी मुस्कुराते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन पहले की तरह हर प्लेट खुद बनाता था। उसके लिए हर ग्राहक की मुस्कान सबसे बड़ी कमाई थी। भैया, आपकी चिकन चिली के लिए 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। इतनी दूर से आए हैं तो स्वाद भी यादगार मिलेगा। आप सबका प्यार ही हमारी ताकत है। दोपहर में वही होटल व्यवसायी जिन्होंने पहले दिन अर्जुन की चिकन चिली खाई थी, फिर से दुकान पर पहुंचे। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी कंपनी के 2 अधिकारी भी थे। उन्होंने पूरी दुकान देखी और अर्जुन की मेहनत की तारीफ की। फिर उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वे शहर में नई फूड चेन शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अर्जुन उनकी पहली शाखा का मुख्य शेफ बने। ये सुनकर रामू और अर्जुन दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। हम आपके स्वाद को पूरे शहर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरी ये छोटी सी दुकान। यही दुकान आपकी पहचान है। इसे बंद नहीं करना है। रात को दुकान बंद होने के बाद अर्जुन और रामू देर तक बैठे रहे। बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा फैसला कैसे ले। एक तरफ उसका बचपन का सपना था, दूसरी तरफ अपने पिता की मेहनत से बनी छोटी सी दुकान। रामू ने बेटे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि अब अर्जुन सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा, बल्कि लोगों की पसंद बन चुका है। शाम ढल रही थी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। पुरानी दुकान के बाहर फिर से लंबी लाइन लगी थी। लोग गर्मा गर्म चिकन चिली खाते हुए मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कड़ाही में आखिरी बैच तैयार किया। उसने बाहर खड़े बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि कभी यही दुकान खाली रहती थी और ग्राहक का घंटों इंतजार करना पड़ता था। आज वही दुकान मेहनत, ईमानदारी और भरोसे की पहचान बन चुकी थी। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कड़ाही से उठती गर्म भाप हर चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सपने सच होते हैं अगर इंसान हार मानने के बजाय मेहनत करता रहे। बेटा, असली जीत ट्रॉफी नहीं, लोगों का भरोसा है। और यही भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। अब जब भी बारिश होगी, लोग तुम्हारी चिकन चिली को जरूर याद करेंगे। बारिश लगातार बरसती रही। दुकान की रोशनी दूर तक चमक रही थी। हर नई प्लेट के साथ एक नई मुस्कान जुड़ रही थी। अर्जुन का सफर अब रुकने वाला नहीं था। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन गई जो छोटे सपने से बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहता है।